लास्ट पैराग्राफ है अपना, जल ही जीवन है पर निबंध। मैंने आपसे बोला है कि जुलाई में आपके लिए सीरीज़ आएगी इम्पोर्टेंट निबंध की, जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ऐसे सिर्फ इन जो ऐसे मेरी प्लेलिस्ट में आप उनको याद करके जाओगे, उनमें से ही आपके फुल मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। अब है लास्ट पैराग्राफ है, जल ही जीवन पर निबंध। पहला पॉइंट है जल ही जीवन है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आपने हर वीडियो में बोला है कि प्रस्तावना ही पहला पॉइंट होता है। तो अगर आप इस जल ही जीवन की जगह प्रस्तावना डाल देंगे, ये बा है बच्चों, और उसी की जगह आप ये टॉपिक लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। और अगर आप जल ही जीवन भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। बट हमेशा जो ऐसे स्टार्ट होता है वो प्रस्तावना से ही होता है, तो इसको आप राइट खुद कर लेना। मैंने एक अलग इसलिए डाला है कि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो आप कहोगे यार इसमें जल ही जीवन है, मतलब ये नहीं लिखना। ये आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जल ही जीवन है। जल इस धरती का जीवन का आधार है। जल इस धरती पर जीवन का आधार है, मतलब जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इसके बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जल प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। ये एक अच्छा थॉट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपको एग्जाम में ज़रूर ही लिखना है बच्चों, स्किप नहीं करना। अब सेकेंड पॉइंट मैं यहीं लेके आ गई हूँ, जीवन में जल का महत्व। जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यह प्यास बुझाता है और शरीर को तरोताज़ा रखता है। जल से भोजन पकता है और कृषि होती है। उद्योग, बिजली उत्पादन और परिवहन में जल का उपयोग होता है। यह पर्यावरण को संतुलित रखता है और जीवन के सभी रूपों को सहारा देता है। ये देखो कितना अच्छा डायग्राम के साथ मैं ऐसे लेके आई हूँ आपके लिए, कितना सुंदर हैंड राइटिंग में विथ डायग्राम के साथ लेकर आई हूँ। अब है जल के कारण, थर्ड पॉइंट। वर्षा, बारिश जल का मुख्य कारण है, मतलब वर्षा को बारिश बोलते हैं। मैंने पूरी वीडियो को हाईलाइट कर दिया है कि बार बार हाईलाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब है जल के कारण। इसमें अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था, वर्षा बारिश जल का मुख्य कारण है। नदियाँ, तालाब, झीलें और समुद्र जल के प्रमुख स्रोत हैं। भूजल जमीन के अंदर का जल है, भी जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। वो जल भी महत्वपूर्ण है, मतलब भूजल यानी जमीन के अंदर का जल, ये आप हमेशा याद रखना। लोग कहते हैं भूजल, तो भूजल यानी जमीन के अंदर का जल। देख लो बच्चों, मैं आपको कितना अच्छा लिख के आई हूँ। प्राकृतिक चक्र, जल चक्र के कारण जल लगातार धरती पर उपलब्ध रहता है। सूर्य की गर्मी, वैश्वीकरण, वर्षा। फोर्थ पॉइंट आपने के जल के कारण होने वाले दुष्परिणाम। जल की कमी से सूखा पड़ता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ आने से जन धन की हानि होती है। प्रदूषित जल पीने से बीमारियां फैलती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि। जल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर नीचे जा सकता है। जल प्रदूषण से नदियाँ, झीलें और समुद्र जीवन प्रभावित हो रहा है। पर लास्ट है उपसंहार या पर्यसनहार उपाय। तो इसको आप उपसंहार कर लो, इस पॉइंट को हटाई दो। उसकी जगह आपको लिखना है उपसंहार। मैं ऊपर लिख के बता देती हूँ, ये ऐसा आएगा उपसंहार, ठीक है। उपसंहार आपको लिखना है, ये हटा देना। अब उपसंहार है आपका, जल का संरक्षण करें और उसका सही उपयोग करें। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। नदियों, तालाब और झीलों को स्वच्छ रखें। पेड़ों का अधिक से अधिक पौधारोपण करें। जल को प्रदूषित ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। अब लास्ट है विचार। जल को बचाना ही भविष्य को बचाना है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ये एक थॉट लेके आई हूँ। ये देखो कितना अच्छा लेके आई हूँ मैं, ऐसे कितना सुंदर राइटिंग में, कितना विथ डायग्राम के साथ लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।